चप्पल मैंने जी। वो पगलिया बकवास कर रही, वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए वही अच्छा है, सच। तो तुम्हें एक बात और बताऊं, क्या? कहने को नहीं चाहिए लेकिन मुझे शक है कि वो क्या? चोटी है। कौन? क्रिस्टीना? जी। हो ही नहीं सकता। उसने मेरी घड़ी चुराई है। आपकी घड़ी? यस। मुझे लगता है आपने खुद ही कहीं रख दी होगी और उसके बाद भूल गए। नहीं, दरअसल मुझे उसकी नीयत पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने एक जाल बिछाई। मैंने अपनी घड़ी ऐसे यूं ही खुले में छोड़ दी, ये देखने के लिए कि वो चुड़ैल करती क्या है। कहाँ छोड़ी थी? यही कहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये तय है कि मेरी घड़ी नहीं मिल रही है और ये भी तय है कि मेरी घड़ी उसी लड़की ने चुरा ली। वो लड़की चोर। अब क्या हुआ? समझ नहीं आता है कि क्या करूं। डैडी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और फिक्र कर रहे, बाकी तो कर रहे हैं। मेरा मतलब सीरियसली, ये तीसरी नर्स है जिसे आपने। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह से रख सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से मिली थी ये, आसान नहीं है आजकल। ये बहुत अच्छी थी और अब वो किसी भी कीमत पर यहाँ काम करने को राजी नहीं है। यार तुम अपनी लगाए पड़ी हुई हो, मेरी बात सुनती नहीं हो। उस लड़की ने मेरी घड़ी चुराई है और मैं चोर के साथ में नहीं रह सकता। आपने अपनी दवाई की अलमारी में देखा? क्या? क्या? स्टोर रूम में दवाई की अलमारी में, उसमें लाल शीशियों के पीछे जहां आप अपनी कीमती चीजें छिपा कर रखते हैं। तुमने मेरी अलमारी खोल करके देखी? नहीं। तुमने मेरी अलमारी खोल करके देखी? नहीं। तुम्हें कैसे पता? मैं अपनी कुछ चीजें मैं बाहर रखता हूँ। नहीं। मिल गई? क्या? आपकी घड़ी। ओह हाँ। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि क्रिस्टीना ने चोरी नहीं की? नहीं, वो तो इसलिए कि मैंने उसे जानबूझकर पहले से ही छिपा दिया। नहीं तो मैं यहाँ बैठा होता और मेरे पास जाने का कोई साधन नहीं होता कि टाइम क्या हुआ। चूहे भाग रहे हैं चूक का जाल छोड़कर। डैडी, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं हर दिन यहाँ नहीं आ सकूंगी। तुम सचमुच जा रही हो? कब? मतलब क्यों? मुझे कोई मिल गया है। तुम्हें? हाँ। तुम्हारा मतलब है कोई? अगर जरूरी नहीं होता तो मैं हरगिज नहीं जाती। मैं उससे प्यार करती हूँ डैडी। मैं कौन? अनु? कौन है? सब ठीक तो है ना? और तुम? क्या होता? मैं क्या कर रहे? Who are you? अरे डैडी, मैं पहचाना नहीं? हैं? अरे मैं अतुल। तो कौन? और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे? यहाँ रहता हूँ मैं। यहाँ? जी। तुम यहाँ रहते हो? जी हाँ। तुम यहाँ मेरे घर में रहते हो? क्या बकवास है? मैं अभी अनु से बात करता हूँ, आपकी बेटी से। मुझे पता है अनु कौन है, लेकिन तुम अनु को जानते हो? तुम उसके दोस्त हो? अरे तुम्ही से पूछ रहा हूँ, तुम अनु को जानते हो? यस, आई एम हर हस्बैंड। जी। पति? जी हाँ। तुम उसके पति हो? जी। मानते हो ना? मानोगे क्यों नहीं? लेकिन वो नहीं मानती। पता नहीं क्या झूठ सवाल है उसके ऊपर। बिल्कुल मतलब मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल अपनी वो माँ है ना, बिल्कुल अपनी माँ कर गई। डैडी। And नहीं means नहीं। डैडी, ये घर आपका नहीं। क्या कहा? आपको याद नहीं है? आपको हम लोग यहाँ लेकर आए। मेरा मतलब
यहाँ अपने घर, क्या? जब आपका क्रिस्टीना से झगड़ा हो गया था। क्रिस्टीना? जी हाँ, और नई नर्स मिल नहीं रही थी, इसीलिए अब आप यहाँ रह रहे हैं हमारे साथ। ये डैडी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। डैड क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? डैड ए, क्या बकवास है? बकवास? हाँ, अनु कहाँ? अनु हाँ, अनु कहाँ है वो? क्या आपके सामने तो पड़ी? बस पास में गई थी डिनर का कुछ सामान लेने के लिए। तो ले आई क्या सामान लाई? हाँ, बिरयानी का सामान। ठीक है, आपको भूख लगी है? हाँ, लगी तो है। हाँ, जो अभी जिसको तुमने बिरयानी का सामान ऑर्डर दिया, सामान लेकर के अंदर गया। बिरयानी का सामान लेकर गया? किसकी बात कर रहे हैं आप डैड? अनु, अभी एक मिनट पहले तुम बाहर से आई, बिरयानी का सामान लेकर के तुमने उसको दिया, सामान लेकर के वो अंदर गया। अभी देखो पहले, एक मिनट। कैसी बिरयानी, कैसा सामान, क्या कह रहे हैं आप डैड? अनु, मुझे तुम्हें क्या हो गया है? मुझे फिक्र हो रही तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, क्या हो गया तुम्हारी आदत? अभी 2 मिनट पहले की बात नहीं याद? कितना भुलक्कड़ हो गई हो तुम? अभी अब करीबन 2 मिनट तुम बिरयानी का सामान लेके आए, तुमने उसको सामान दिया। अच्छा, एक तुम्हें आप परेशान मत होइए। सब कुछ चाहिए, मैं परेशान हूँ। जी आइए, यहाँ आइए। ये घर मेरा है, तुम बोलो ना, ये घर मेरा है। तुम तो थे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही तो हुआ था। हाँ हाँ, नहीं, अब इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। अब बेल बजी है, वही होगी। मैं तुमसे बात करती हूँ। हाँ, ओके, लव यू, बाय। हेलो, मैं जल्दी तो नहीं आ गई? नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज ही समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई नहीं। डैडी अपने कमरे में है, तुम कुछ लोगी, चाय ठंडा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। ठीक है, तुम बैठो, मैं। हाँ। लेकिन यहाँ भी उन्हें संभाल पाना मेरे अकेले के बस का नहीं। मुझे काम पर भी जाना होता है, इट्स टू मच फॉर मी, और इसीलिए मुझे किसी की मदद की जरूरत है। हाँ डैडी। जी डैडी, इससे मिलिए, ये महक है। कैसे है सर? मैंने आपको बताया था ना, महक आपसे मिलने के लिए आ रही है। हेलो, हेलो। तुम बहुत खूबसूरत हो। ओह, शुक्रिया। हम लोग क्या पहले कभी मिले हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो देख करके कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अच्छा, हाँ, तो महक यहाँ पर आपका रहन सहन समझने आई है, ताकि ठीक तरह से वो आपकी मदद कर सके। पता है, 100 बार बता चुकी हूँ। जो मेरी बेटी है ना, उसको आदत है एक बार तो बार कहने की। मुझे तो समझ ही सकती हूँ, बुढ़ापा। अच्छा बोल। हाँ, मैं नहीं पीती। एक बूंद भी नहीं पीती, इसीलिए तो ये एकदम क्या? एकदम बहन जी टाइप। अरे उससे बड़ी बहन जी तो मैंने आज तक कभी अपनी दुनिया में देखी ही नहीं। छोटी बेटी, छोटी बहन, कोई वाकई? डैडी, क्या? आप साइंटिस्ट? अरे तुम्हें क्या पता मैं क्या था? मैं कथक का उस्ताद। कथक? हाँ, तुम्हें ताज्जुब हो रहा? हाँ सर, थोड़ा सा तो हो रहा है। क्यों, मुझे देख के ऐसा नहीं लगता है क्या? नहीं लगता है। एक्चुअली मुझे कथक बहुत पसंद है। अरे शाबाश, तुम्हें भी? मैं तो अभी भी नाच सकता हूँ। तो नाच के दिखाओ। दिगदार थे। ये यहाँ मेरे घर में रहने चली आई, ज़ाहिराना तौर पर मेरी मदद करने के लिए, और साथ में उस आदमी को भी ले आई जो भी चंद दिन पहले ही इसकी जिंदगी में शामिल हुआ है, इसके डिवोर्स के कुछ समय के बाद। डैडी, आप होश में तो हैं। और अब ये मुझे ये समझाने पर तुली हुई है कि मैं अपना ख्याल रखने के काबिल नहीं रहा। और जानती हो इसकी अगली चाल क्या होने वाली है? मुझे यहाँ से कहीं
दूर भेज दिया जाए। कहा नहीं पता, लेकिन मुझे पता है के लिए कि अन्नू कितनी बेरहम, बेमुरव्वत और बेईमान थी। मेरी सुमन बहन, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इस बात की शर्मिंदगी ये सब समझती है, सिर्फ तुम कुछ तो समझने का नाटक कर रही हो। मैं इसे महीनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सो नहीं पा रही, मैं बहुत थकी हूँ, इतनी थकी हुई कि मैं सो नहीं पा रही। फिर मैं उठी और मैं उनके कमरे में गई, डैडी के कमरे में। वो सो रहे थे, एक अबोध बच्चे के से भाव और मुद्रा, उनका मुंह खुला हुआ था। वो शांत थे, बहुत शांत। मैंने स्नेह के साथ उनके माथे और गालों को सहलाया। अचानक मेरे मन में एक घृणा की लहर सी उड़ी और मैंने अपने हाथों को उनके गले पर रख दिया, धीरे से। मैं अपने हाथों के नीचे उनके गले की नसों के कंपन को महसूस कर रही हूँ, जैसे छोटी छोटी तितलियां। और फिर मैंने अपने हाथों से उनका गला दबाया पूरे दम से। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं किया। वो बस एक बुरा क्षण था, मुश्किल से 1 मिनट का एक बुरा क्षण, ठहरा हुआ, लेकिन कौतूहल और आनंद से भरा, सुखद और शांत। जब मैंने दबाव कम किया, जब मैंने अपने हाथ हटाए, तो मैंने महसूस किया कि वो अब सांस नहीं ले रहे थे। अंततः सब समाप्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से उसने कहा है वो कल से काम पे आएगी। गुड। देखते हैं आगे कैसे रहता है। मैं तो बहुत डरी हुई थी, शुरू में तो लगा बात बनी नहीं रही, लेकिन आखिर में आते आते सब ठीक हो गया। डैडी बहुत खिले खिले से लग रहे थे। बहुत अच्छा रहा है। अब मैं अजनबी होगी उनके लिए। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। मुझसे नहीं होगा। होगा। तुम बहुत बहादुर हो। कितने अभी उनसे मिलने आई थी ना वो लड़की। अच्छा अच्छा, वो किसी ने मेरी घड़ी देखी है क्या? खो गई, फिर से मिल नहीं रही है। फिर से? हाँ, मैं तमाम ढूंढा, मिल नहीं रही कहीं। आपने स्टोर में अपनी दवाई की अलमारी में रखा होगा। क्यों? आपकी कीमती चीजें छिपाने वाली जगह पर? अनु तुम किस चीज की हो? ये आपने खरीदा? खरीदी है। क्यों फिर इसकी रसीद? मैं संभाल के मैंने की, लेकिन रसीद को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से आप अपनी रसीद को लेकर जाइए। मैं आपको 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। 10 मिनट? 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 10 मिनट?
ऐसी रसीद? घड़ी की रसीद। मैं यहाँ अन्नू के बारे में बात कर रहा हूँ और आप? ओ हाँ अन्नू आप अन्नू को जानते हैं? ओह सॉरी, छोटी नन्ही सी बच्ची और मुझे रहने का कितना अच्छा लगता था। लिटिल लेडी। तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है। डिनर रेडी है। जी Thank you, my baby. ये मेरे बारे में कह रहे हैं। वो बीमार है अनु। He is ill. डैडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना, वहाँ बैठते हैं। डैडी, आइए। हाथ चावली, वो कल से आएगी और अपना काम शुरू करेगी। आप और लेंगे? हाँ थोड़ी सी दे दो, बहुत स्वादिष्ट बनाई तुमने। बिल्कुल थोड़ी सी है अभी है। Thank you. तुम लोगे? नहीं तुम दिल्ली कहीं घूम क्यों नहीं आते? कहीं घूम क्यों नहीं आते? हाँ। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि आप जानबूझ के एक्टिंग कर रहे हैं। Acting? ये छोड़िए। अभी 10 दिन पहले हमने ऊटी जाने का प्लान बनाया। फिर लास्ट मिनट उसे कैंसिल करना पड़ा। अरे जानते हैं रूल है वहाँ अच्छा बस, क्या? हर चीज की एक हद होती है। मैंने क्या किया? मैं कितने धैर्य से काम ले रहा हूँ ये तो मैंने देखा। सब बिगड़ा है मुझे। चलो छोड़ो। नहीं, छोड़ो नहीं। मुझे ये क्यों जता रहे हो कि तुम बड़े धैर्य से काम ले रहे हो? क्योंकि मेरी जगह कोई और होगा ना तो क्या बोलो? तो तुम्हें उस बात के लिए फोर्स करता कि किस बात के लिए? वो करने के लिए जो इस सिचुएशन में जरूरी है। और वो क्या है? तुम अच्छी तरह से जानती हो क्या है। अनु तुम बिरयानी क्या किचन में रखाई हो? जी लेकिन जो बात मेरे समझ में नहीं आती वो ये है कि देखो तुम उनके लिए इतना करती हो और इस बात के लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। तुम उन्हें यहाँ लेकर आई और ठीक ही किया, लेकिन मैं कैसे कहूं कि हॉस्पिटल उनके लिए अब यही बेहतर होगा। अब आज तो मुझे ये बात बता रहे हो जब कल से नई नर्स आ रही है। कह दो तुम ठीक रही। चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं, शायद इस लड़की से बात बन जाए और तुम्हारे हिसाब से वो अपने काम में भी लग जाए। लेकिन मेरा यकीन करो लो, वो चाहे कितनी भी अच्छी कितनी भी काबिल क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो बीमार है। नो इज इल। डैडी, मेरे बारे में बात करते हैं। डैडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए, वहाँ बैठिए ना। डैडी, आइए। डैड,
उनका मुंह खुला हुआ है। वो शांत, बहुत शांत। क्या उन्होंने हमारी बातचीत सुन ली? हाँ साहिब। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, वो बहुत दुखी लग रहे थे। वो एक अबोध बच्चे की जैसे लग रहे थे। आपकी चहेती योर लिटिल ब्लू पिल कितनी प्यारी है, नहीं? तुमसे एक सवाल पूछूं? जी। तो तुम नर्सरी की टीचर हो? तो तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कोई मैं बच्चा हूँ? अरे नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला था। और ये क्या है? ये लिटिल ब्लू पिल, आपकी नीली पीली बातें, क्या है ये सब? आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको। ये सब बचपने का तरीका अंदर से खर्च करता है। मेरी उम्र पे पहुंचोगी तब तुम्हें पता लगेगा। मैं माफी चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, अनुजी ने बताया उसके बारे में। राइट, बाकी बहुत इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट कि कभी कभी तो मुझे खुद ताज्जुब होता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हो कैसे गया। अभी कॉफी जाके अभी कॉफी जाके बस सर को तैयार कराने जा रही हूँ। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। आपसे? मुझसे? जी हाँ। अब मैं उस कमरे में, मैं आ रही हूँ अभी ना, मैं आ रही हूँ। बोलेंगे सच? हाँ। तो फिर कब तक यहाँ घंटे की तरह लटके रहोगे हमारे साथ? हाँ तुम क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? इजाजत है? क्या कर लोगे अगर एक और थप्पड़ लगाओ तो? हाँ तुम उकसा रहे हो हैं? लेकिन मैं भी तुम्हें हमेशा के लिए हमारे सरों पर मंडराते रहने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या हुआ? अच्छा बस रोते नहीं। आई अम्मा बैठेंगे। बस डैडी आई डैडी। बस डैडी आराम से। क्या हुआ डैडी? बिरयानी बनाई है, चलिए खाते हैं। अच्छा बस माय लिटिल डैडी। क्या लगता है? वही जो तुमने कहा था। तुम पीहू जैसी नहीं हो, तुम वो महक नहीं हो। नहीं ये वो महक नहीं है, ये पीहू जैसी नहीं है। नहीं
डैडी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैंने अतुल से बात की थी। अतुल से? जी, मैंने उससे भी बात की। मुझे कोई परवाह नहीं है उस आदमी की। डैडी, वो आदमी नहीं है, वो शख्स है जिससे मैं प्यार करती हूँ। है, मैंने उससे बात की थी। और डैडी, आपको याद है जब आप हमारे साथ रहने आए थे? कैसे? डैडी, आपको याद नहीं? मैं तो जा रही हूँ, अब बैंगलोर में रहूँ। बेंगलोर में? हाँ, मैंने आपको बताया था ना डैडी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है डैड। अनु, मेरा क्या होगा? मैं यहाँ अकेले कैसे? मैं आपसे मिलने के लिए बीच में आती रहूंगी ना डैड। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दरअसल है क्या कि इस घर मुझे कोई बताते ही नहीं, लेकिन मैंने तो सुना था आज एक कोई नई नर्स आने वाली थी। नई नर्स? हाँ, वो जो पीहू जैसी दिखती है, पीहू मेरी बेटी, उसकी जैसी दिखती है। और वो एक दिन मुझसे मिलने भी आई थी। यस, आई रिमेम्बर कि वो अब बेंगलोर में रहती है एक आदमी के साथ जिसका नाम अतुल है, और वो कभी कभी आपसे मिलने यहाँ आती है। अन्नू? हाँ, कभी कभी वीकेंड्स पर वो यहाँ आती है। आप दोनों पार्क में घूमने जाते हैं, और पिछली बार जब वो आई थी तो आपके लिए फिल्टर कॉफी पाउडर लेकर आई थी। फिल्टर कॉफी पाउडर? लेकिन मुझे थैंक यू वेरी मच। ये ले जाओ। हाँ, चलते हैं। नन, अच्छा नाम है अनन, है ना अच्छा नाम? बहुत अच्छा नाम है। ये नाम शायद मेरी माँ ने दिया था। ये नाम अनन, माँ ने दिया था। तुम मिली हो मेरी माँ से? किससे? माँ से मेरी माँ से? नहीं। मुझे माँ चाहिए, मुझे यहाँ से निकालो माँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे किसी को भेज के अपने माँ बुला लो माँ, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। ऐसे नहीं करना। बस शांत। आओ, यहाँ आओ। नहीं, छोटे नहीं। अब बताओ क्या हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी पत्तियां झड़ रही है, एक के बाद एक। तुम्हारी पत्तियाँ? हाँ, मेरी शाखाएं, ये हवा। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है?
मेरा घर कहाँ गया? मेरे पास अब कोई जगह नहीं है सिर छिपाने की। बस मुझे इतना पता है, मेरी घड़ी कहाँ है। और जितनी भी प्रशंसा की जा